बात करते हैं कि लड़कियां लड़कों को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। स्टार साइन से पहले एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन दिमाग खोल के समझें, इसको समझ के समझें। लड़कियां इमोशनली चार्ज होती हैं, लड़के फिजिकली चार्ज होते हैं। ये तो साइंस ने बात प्रूव की हुई है। तो इसलिए स्टार साइन का ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो लड़कियों पे होता है, लड़कों पे कम होता है। अब सोचने की बात है कि शादी से पहले फिर अगर आप कुछ करेंगी और वो फिर भाग जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर जो अरेंज मैरिज में आलू लिखा हुआ है बस फिर वो चुपचाप खा लें, साइंस ना समझें। पहली चीज़ तो ये है कि शादी से पहले इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ रही हैं और किसी को लेबल कर रही हैं अपना बॉयफ्रेंड या किसी को फंसाना चाह रही हैं कि तो फिर देखें, चक्कर ये है कि समझ लें कि बगैर मेकआउट के काम नहीं चलता। लड़की को जैसे इमोशनल सिक्योरिटी जब तक नहीं आएगी ना, इस तरह लड़के को जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि फिजिकली ये लड़की के साथ आई विल बी वेरी हैप्पी, तब तक वो आपके अंदर इंटरेस्ट। फिर वही बात, शादी से पहले इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे बोलने से ये तो नहीं होगा हर कोई ये काम करने लग जाएगा, जो नहीं करे थे वो भी करने लग जाएंगे। तो ज़रा समझ के मेरी बात समझें। लड़की को सब कुछ किए बगैर लड़के को ये एक इशारे दे देने हैं कि देखो अगर मैं हुई तो मेरे से बेहतर लड़की तेरे नसीब में नहीं होने वाली कोई। अब बात ये आती है कि यार वो लड़कियां बोलती हैं कि थोड़ा बहुत तो करके वो भाग गया फिर क्या होगा। तो भाई अच्छा हुआ थोड़ा बहुत करके भाग गया, पूरा केक तो बचा हुआ है ना। अगर वो पूरा केक खा के भाग जाता फिर बेकरी पे क्या लगाती हैं आप। जैसे जब खाना पक रहा होता है तो ये होता है कभी कि आप टेस्ट किए बगैर पूरा पका दें और डायरेक्टली सर्व कर दें। थोड़ा चख के देखते ना आप, पहले थोड़ा चखाएं, पूरा मत खिलाएं। और टेस्ट करने से ही बाज़ दफ़ा पता चल जाता है ना खाना कितना बुरा पक रहा है या अच्छा पक रहा है। तो यही काम लड़कों का भी है, उनको पता चल जाता है कि ये कैसे निकलने वाले हैं। और दोबारा मैं यही बात कह रहा हूँ, शादी से पहले इन चक्करों में ना पड़े, अरेंज मैरिज करें, माँ बाप को करने दें। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब अगर पढ़ रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, तो फिर बॉयफ्रेंड किस काम। इसी तरह ज़रा सोचें कि क्यों ये कहा जाता है कि 70 हूरें मर्दों को मिलेंगी अगर वो नेक रहे दुनिया में। औरतों को क्या मिलेगा, औरतों को क्या 70-80 मर्द मिलेंगे। सोचें, जो औरतें नेक बीवियां बनेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं बीवियां नेक बनेंगी, उनके हस्बैंड 70 हूरों को देखने के बावजूद कहेंगे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी ही चाहिए। ये क्या साबित करती है, ये साबित करती है कि लड़की के लिए फिजिकल होना कोई होता है बाज़ केसेस में, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जैसे लड़कों के लिए। इसलिए स्टार साइन का इफेक्ट ज़्यादा लड़कों पे होता नहीं है। और फिर वही बात, आइडियल सिनेरियो क्या है, शादी अरेंज मैरिज माँ बाप की पसंद से, उसके अंदर जो भी हो रहा है फिर वो तो फिर अब वो तो फिर एक अलग स्टोरी है ना। कभी कभी आपने देखा ना, बोंगी किस्म की लड़कियों के साथ इतने गुड लुकिंग लड़के होते हैं और पीछे मर रहे होते हैं उनके, कहीं और जा ही नहीं रहे होते। इसकी क्या वजह है कि उनके बेकरी का केक ज़बरदस्त है। फिर वही बात, फिर मैं कह रहा हूँ कि यार आपने बॉयफ्रेंड लेबल करना क्यों है, आप दोस्त रखें ताकि जहन उस तरफ लड़के का जाए नहीं। और दोस्ती अगर बनती है तो उसे बोलो रिश्ता भेजे भाई। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और फिर भी आप लड़का चाहती हैं, फिर तो जब उंगली टेढ़ी नहीं करनी पड़ती घी निकालने के लिए, यहाँ पर पूरा हाथ घी में डालना पड़ता है। पहले तो ये जज कर लें कि जो आपको शकूर पसंद है क्या वो ब्रॉड माइंडेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कभी मर जाए, लेकिन उसको अपनी कोई पुरानी स्टोरियाँ नहीं बतानी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखें, लड़की मिठाई की दुकान की तरह है और उसे चाहिए अपने शटर बंद रखे और बाहर सिर्फ तस्वीर लगाए। किसी ने अगर केक खरीदना है, कोई मिठाई खरीदनी है तो वो एफर्ट करके अंदर आएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहती हैं कि बेकरी का शटर भी खुला हो, केक खाने के लिए अंदर भी बुला लें, और जैसे ही वो केक को हाथ लगाए आप बोले हाथ हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा रजिया। या तो उसे बेकरी में नहीं आने दो, सिर्फ तस्वीर दिखा के देखो कि ये आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर वो अंदर आ गया है तो आप ये नहीं कह सकती केक भी नहीं खाओ, बस केक को देखते रहो। अब चाहे हम जितना भी सच बोले झूठ बोले, बाज़ लड़कियां सिर्फ चाहती हैं कि सिर्फ यार फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो या सिर्फ ऐसी रिलेशन चल जाए, शादी नहीं, बस ऐसी बस मज़े हो। तो उनको लड़के किस तरह फंसाने चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़के को अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो इनिशियली क्या कुछ करना चाहिए। पहली चीज़ होती है साइंस कैसे होने चाहिए। पहली चीज़ तो है बाल जो होते हैं ना यूँ, ये करती है ना यूँ, ये फेरोमोन्स का चक्कर होता है। ये लड़के को ऑलरेडी सिग्नल दिमाग में भेजते हैं कि इसका इंटरेस्ट है। फिर होता है जब आपको कभी भी प्यार हो जाएगा, लड़कियों के केस में ये होता है वो ब्लिंक ज़रा उसको देख के लड़के को ऑटोमेटिकली ज़्यादा कर रही होती हैं। तो अभी शुरू में आप फेक ब्लिंक करें, लेकिन ऐसे भी नहीं, बिला वजह भी नहीं। तो ये साइंस जो है ना, बालों को यूँ करना और लड़कों को देख के यूँ ब्लिंक एक दफ़ा यूँ कर देना, ये उसको ऑटोमेटिकली इशारा दे रहा है कि यार ये इंटरेस्टेड है मुझ में। फिर है नेक डिम्पल। नेक डिम्पल का होता है ये और कॉलर बोन्स के दरमियान ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ कोई क्यूट सा लॉकेट पहने, ये लड़कों को ऑटोमेटिकली बड़ा अपीलिंग लगता है। कोशिश करें एक या दो लड़कियों का ग्रुप हो, ये नहीं कि 4-5 लड़कियां खड़ी हुई हैं। 4-5 लड़कियां देख के लड़का जो है ना सिर्फ एक की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि फिर उसका दिमाग एक की तरफ जाएगा ही नहीं। और ये जो सारे मैंने साइन और ये नेक डिम्पल की चीज़ें बताई हैं, एक या दो लड़की ग्रुप जब हो तब ये चीज़ें करें। इनिशियली जब आप चाहती हैं लड़का खुद आके आपसे बातचीत शुरू करे, ये मैंने उसके लिए बताए हैं।
अब लड़का जब बातचीत शुरू कर दे तो उसको ना अपने बिला वजह कॉम्प्लीमेंट नहीं देने कि अरे तुम्हारी तो बॉडी इतनी अच्छी है, बिला वजह ऐसे ना उसको ये फीलिंग आ जाएगी तो प्लेट में रख के मेरे पास आ रही है, ये नहीं करना आपने। जैसे लड़की को तारीफ़ पसंद होती है ना, लड़के के साथ ज़्यादा तारीफ़ करें तो वो किसी और जोन में चला जाता है, तो इसलिए तारीफ़ नहीं करनी, बातचीत करें, कोई कॉमन टॉपिक निकालें, गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें, कोई ऐसे टॉपिक पे बात करें। अच्छा, दूसरा आपने ना इयरिंग्स पहनने हैं, वो जो यूँ झूल रहे होते हैं ना, क्योंकि जब वो जब झूलते हैं हल्का सा उसे खेलते हैं ना तो नेक की तरफ जाता है, लोगों को ज़रा रखता है नहीं फिगर नहीं, नेक का गेम है ज़्यादा। हैव यू सीन लीगली ब्लॉन्ड? उसमें एक चीज़ है बैंड एंड स्नैप। बैंड एंड स्नैप जो है ना, ये भी एक बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ बनती है लड़के के लिए। नाउ बैंड एंड स्नैप इज़ बेसिकली कि जब आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाए तो एकदम ना उठाएं यूँ करके, झटका देकर नहीं उठाएं, आराम से उठा के फिर हल्का सा झटका बालों को दें, ये काम आएगा। जब बातचीत शुरू हो जाए तो फिर उससे ऐसी बातें करें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। गाड़ियों का, लड़कियां गलती ये करती हैं जिसमें लड़के का इंटरेस्ट होता है वो बात ही नहीं करती, मतलब ऐसी स्टोरी में करें, गेम्स की, फुटबॉल की, ऐसी बातें करें। गेम्स, फुटबॉल, गाड़ियों में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, या जिस लड़का अगर वो जिम जाता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसकी बातें करें जो उससे लंबी लंबी बात हो सके, फिर लड़का इंटरेस्ट लेगा। ये चीज़ बहुत सारी लड़कियों को पता होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, परफ्यूम यहाँ सर के ऊपर और बैक ऑफ द नेक पे करें, क्योंकि जब वॉक करते हैं तो यहाँ पर परफ्यूम और यहाँ अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़रा ज़्यादा लड़कों को हिट करता है। अब बात आती है कि लड़का आपके पीछे कैसे भागे। देखिए, पहली चीज़ इसमें ये है कि लुक्स पे डिपेंड नहीं करता, आप मोटी हैं, पतली हैं, जैसी भी हैं, लुक्स पे डिपेंड नहीं करता कि लड़का आपके पीछे भागे। तो जितने भी आपने मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने हैं और देखें, क्योंकि लड़कियों को मज़ा आता है, वो जितने देखने देखें, लेकिन उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा तैयार होने से लड़का पीछे नहीं भागेगा। तो लुक्स पे इतना डिपेंड नहीं करता लड़का पीछे भागेगा, लेकिन आपके बिहेवियर पे करता है कि लड़का आपके पीछे कितना भागेगा। वो जो पहले बातें बताई हैं वो तो अट्रैक्शन के लिए, पीछे भगाना है भाई को, आपका भाई नहीं, मतलब मेरा भाई। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टेक्सटिंग, लेकिन बड़ी ऐसे बम्बार्टमेंट नहीं करनी, कुछ स्पेशल टेक्स्ट हैं वो करो सिर्फ पीछे भगाने के लिए। पहली चीज़ है टेक्स्ट, लेकिन बम्बार्टमेंट नहीं, मेरे टेक्स्ट से रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, मेरे टेक्स्ट से रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं करना बिल्कुल भी। आपने बड़े ही कुछ टेक्स्ट बताता हूँ ये करने बस। डिड यू गेट माई लास्ट टेक्स्ट? ओह, आई एम सो बोर्ड, व्हाट यू डूइंग राइट नाउ? मतलब इस तरह की चीज़ें सिर्फ ये एक करके फिर आराम से ज़रा स्टे दें। एक चीज़ कभी भी नहीं करनी कि लड़के की थ्रिल ख़त्म हो आपसे। थ्रिल कैसे ख़त्म होगी? जैसे उसने अभी बोला कि अभी मिलते हैं आधे घंटे बाद, और आपने बोले चलो मिलते हैं, आपने सही किया, लेकिन ये काम गलत हो जाएगा। दोस्तों के साथ ठीक है कि दोस्त ने अगर अभी आपको बोला अभी मिले और रात को मिलने तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ आप सोच रही हैं दूर का, उसके साथ एकदम अगर चली जाएंगी ना तो मसला होगा। इन केस ऑफ गाइज द बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके एकदम हानि बोलनी, लेकिन लंबा भी नहीं खींचना ज़्यादा। पहली दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा आपने चले जाना है, और अगर पसंद करता है वो आपको तो दूसरी दफ़ा आस्क आउट करेगा। सारी अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ एकदम नहीं खोल देनी, मिस्टीरियस रहना है। अभी हस्बैंड नहीं बना, बॉयफ्रेंड प्रॉपर बना नहीं है ना, मिस्टीरियस जितना रहेंगे उतना लड़का आपको डिस्कवर करेगा। लड़का अगर आपका दोस्त है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर देख रही हैं लड़के के साथ तो जैसी टेक्स्ट आए वेट करें, डेस्परेट ना बने, 1-8 घंटे बाद रिप्लाई दें। अब किसी ने पूछा कि अगर हिजाब हम पहनते हैं तो फिर, तो ये हिजाब जो आपने इस्लाम की रूह से पहना हुआ है, तो ये फिर आप उसमें ये शादी से पहले हरकतें क्यों करना चाहते हैं? फाइनली, अगर लड़का ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपको लगता है आपकी पिक्चर्स लीक कर सकता है, कभी पिक्चर्स ना भेजो, कभी वेबकैम पे ना हो, अनटिल आप श्योर हो ये मेरा मिसयूज़ नहीं करेगा। ये जज आपको खुद करना है। कोशिश करें अरेंज मैरिज हो, कोशिश करें कि माँ बाप की पसंद से हो, लेकिन अगर मतलब वैसे ही मोहब्बत हो जाती है, कुछ एक टारगेट्स होते हैं ज़िंदगी में, तो फिर ये ट्रिक्स काम आएंगे।